Recording is on. जैसे Recording is on. जाते होगे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट किसी की भी वेबसाइट्स पे जाते होगे तो क्या होगा, इस पे हम जैसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे ओपन हो जा रहा है। ठीक है, जिस पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाता होगा। नहीं, फ्लिपकार्ट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ओपन होता है, हो रहा है ओपन, जिस पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ओपन हो रहा है। तो इस तरीके का मेनू बार बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, ये पूरा काम पोजीशंस का होगा, पोजीशंस का ही होगा। क्या होगा पोजीशंस का काम? ये जो बॉक्सेस बने हैं ये सब पोजीशंस का होगा, क्योंकि इसके होने नहीं होने से देखो नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो नहीं होने से फर्क तभी पड़ता था जब पोजीशन एब्सोल्यूट होता था, तो ये पक्का पोजीशन एब्सोल्यूट होगा। साथ ही साथ क्या है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके बॉटम में चिपक चुका है और इससे थोड़ा सा लेफ्ट में इधर है। साथ ही जब हम इस पे गए थे तो ये वाले जो बॉक्स बने हैं दूसरा, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा कि जब हम इस पे जाएं तो ये विजिबल्स होगा, डिस्प्ले ब्लॉक होगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नन कर दिया होगा इस तरीके से। कंटेंट उसके अंदर में हम दे रखे हैं और इसको कहाँ शो करना है ये पोजीशन बता रहा होगा। समझ आ रही बातें? तो हम भी ऐसा ही कुछ करने का ट्राई करते हैं। हाँ, कंटेंट थोड़ा कम हो सकता है और कहानी से होगा। और एक और चीज नोटिस करना, जब हम इस पे गए थे तो उस आइकन्स को ध्यान से देखना, कुछ नजर आ रहा है? आइकन्स मूवमेंट हो रहा है। जब इस पे जा रहे हैं तो इसमें भी एक आइकन्स आ जा रहा है, देखो। क्या ये सब काम तुम कर सकते हो? तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, हाँ कर सकते हैं। ऐसे बोल रहे हो कि तुम खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि नहीं होगा, फंस जाएंगे बीच में। कर सकते हो, कर सकते थे, किए नहीं लेकिन आज तक। क्यों नहीं किए? कोई रीजन बताओ ना क्यों नहीं किए? ये तो नॉर्मल में नहीं बताए क्या? ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बताए थे ना, ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 ये 180 भी कर देंगे, मूवमेंट हो जाएगा सीधे। करवा सकते हैं ना ट्रांसफॉर्म। कब? तो होवर पे। क्या, और तो कुछ किया ही नहीं इसने। इसको क्या किया ध्यान से देखो था, जब हम इस पे होवर किए तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी 180 डिग्री मूवमेंट। और कुछ किया है क्या? नहीं। चलो हम भी करते हैं अब ऐसा ही कुछ, एक मेनू बार बनाते हैं। हाँ, अलग बात है ये इमेज लगा रखा, हम इमेज नहीं लगाएंगे, ताकि इन सब का कभी क्लोन बनाओगे तो क्लोन आसानी से बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये फूटर बना सकते हो, कल एक फूटर भी बना के लेके आना। अभी आज हम हेडर बनाएंगे, तुम्हारा काम क्या होगा? फूटर। और इसका क्लोन भी तुम्हें आराम से बना सकते हो, जो फूटर में दिख रहा है तुमको वही रखोगे ना, और क्या, इसी का तो तुमको बोल रहे हैं बनाने। उठा लेना इसका कंटेंट यहाँ से। ठीक है, तो नेविगेशन बार एक बना देते हैं। तो बताते हैं हेड टैग के अंदर में रखेंगे, हेडर के अंदर में। ठीक है, नेविगेशन बार कहाँ रहता है? हेडर सेक्शन में। तो हेडर सेक्शन में डाल, ऐसे ही फुटर होता तो फुटर में डाल देते हैं नीचे। और जो मेन कंटेंट होता हमारा उसके लिए मेन था हमारे पास। ठीक है, फिलहाल इन सबको अभी नहीं लिखेंगे, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेडर पे होगा, तो हम उसको लिखते हैं। डन। तो हेडर्स के अंदर में आते हैं हम लोग, और हेडर के अंदर में करते क्या है, हेडर बना तो एक बॉक्स बनाया होगा वहां पे, बॉक्स बन गया, उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट लेना है थोड़ा यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं कि दिखेगा भी। तो पहले तो एक लोगो चाहिए होता, सब कोई लोगो लगा के रखता है, तो लोगो के लिए कोई इमेज होता तो इमेज दे देते हैं हम लोग। नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कोई कंटेंट लिख देते हैं, तो सिंपल लिख देते हैं H2 या H3 के अंदर में, सपोज करो लोगो। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट होगा था नेविगेशन लिंक, तो नैप टैग के अंदर में दे देते वो कि नेविगेशन लिंक है। क्या क्या लिंक इसमें डालोगे, तो जैसे सपोज करो होम था पहले हमारा, तो होम को डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन के अंदर में LI बनाते हैं। क्या? LI। LI के अंदर में एंकर टैग ले लोगे तो बेहतर रहेगा कि कहाँ पे जाना है,
फिलहाल हम लोग एंकर टैग नहीं लेंगे क्योंकि बस डिजाइन कर रहे हैं, बट ओरिजिनल जो होगा तो एंकर टैग लेंगे उसमें। ठीक है, फिलहाल यहीं पे हम डायरेक्ट होम लिख दिए। और इसी तरीके से चाहिए होगा सर्विसेज, और क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट, अबाउट, अब इस तरीके का जो जो कंटेंट होता है हम लोग एल डाल देते हैं। नेविगेशन का काम हो गया, सर्च बॉक्स देना होता तो सर्च बॉक्स दे देते हैं यहाँ पे, या लॉगिन करना होता तो लॉगिन बटन दे देते हैं। क्या देना चाहोगे यहाँ पे, सर्च, तो एक डिव ले लेते हैं ताकि सेपरेट रहे, यहाँ पे इसको बता दिए कि सर्च बॉक्स है। देखो नैब की जगह पे हम डिव ले सकते थे, लेकिन बार बार डिव लेने से प्रॉब्लम होता है। अब सर्च बॉक्स के लिए कोई खास मीनिंग था नहीं तो इसीलिए डिव लिए, वहां पे था नेविगेशन लिंक है तो नैब टैग के अंदर में रखे, तो एक सर्च बॉक्स हम लोग ले लिए। इसमें हमको क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए, जिसमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं हम लोग सर्च एयर का। ठीक है, आ गया। बाकी यहाँ बटन्स वगैरह देना होता तो दे देते हैं, इतना काफी है। ओके, या सर्च के बाद लॉगिन देना होता तो यहाँ पे फिर से हम एक लॉगिन बना लेते हैं। लॉगिन भी देना है, रहने दो, नहीं तो मेन काम जो हमारा है वो छूट जाएगा। बाकी देना होगा तो यहाँ पे दे देना। यहाँ तक ओके है, कंटेंट दिख रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, अब CSS से इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं CSS के अंदर में, और पहले बोलते हैं कि हेडर को टारगेट करो। इसको हेडर को टारगेट करो और इसका बैकग्राउंड न चेंज करो, ताकि हमको पता चले कि कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ही बैकग्राउंड चेंज किया तो हमको दिख रहा है ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, लेफ्ट और राइट से जगह छोड़ दिया। क्या ये मार्जिन पैडिंग बेवजह ले रखा है। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स को यूज करते हैं और बोलते हैं कि मार्जिन 0 कर लो, पैडिंग लिए होगे तो उसको भी 0 करो, कर दिया 0। और एक था बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स कर देते हैं कि एक्स्ट्रा कोई नहीं ले, ठीक, उतना कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, इसको क्या करना था, एक लाइन में लाना था। अभी हम क्या करते हैं, सबको एक एक करके सेपरेट सेपरेट हम करके दिखाते हैं। हेडर के अंदर में पहले जाओ, इसके अंदर में हेडर के अंदर में हमारा क्या है, पहले H2 है, नहीं इस तरीके से टारगेट करेंगे ताकि सिर्फ हेडर के अंदर वाले को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं H2 को डायरेक्ट टारगेट करना, पता चला पूरे वेब पेज पे जो H2 है सबका हो गया। इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं पहचानने के लिए कि ये कहाँ पे है। वैसे तो दिख ही रहा होगा, लेकिन कहाँ तक दिख रहा है वो उसको पहचानने के लिए हम बैकग्राउंड कलर चेंज किए। ओके, ठीक, ऐसे ही हेडर वाले सेक्शंस पे गए हम लोग, और हेडर सेक्शंस पे क्या बताया कि नेविगेशन बार बनाए थे, उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लो ताकि उसको भी हम लोग पहचान जाए। दिख रहा है कहाँ तक है। फिर सर्च बॉक्स था, 3 कंटेंट है इस हेडर के अंदर में। जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं। एल भी है चाइल्ड है लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में 3 ही है, उन तीनों की बात कर रहे हैं। तो तीनों को देखो, हेडर के अंदर में डॉट सर्च बॉक्स है। स्प्लिंग मैच कर रहे हैं ना, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तीनों है, यही 3 बॉक्स था और तो नहीं है। हाँ उसके अंदर और है कोई, उसको ध्यान नहीं देना, अभी फिलहाल इनको देना। हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स। क्या, फ्लैक्स। जैसे ही फ्लैक्स करेंगे इंटरनल कंटेंट क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स आइटम। और जो फ्लैक्स आइटम होंगे उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक हो जाता था, और इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से जितना कंटेंट था उतना ही स्पेस लेगा। तो देखो जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस ले रहा है, और वो सब रो के फॉर्म में आ चुका है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन था बाय डिफॉल्ट, रो था तो रो के अकॉर्डिंग आ चुका है तीनों। कलर से नोटिस करना तीनों आ चुका है, बस डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं कर रहे थे, तो जैसे वहां पे बॉक्स बना के हम समझे थे वैसे ही हो रहा है। तो
तो पहले ही बता रखे हैं कि सब बॉक्स के जैसे ही होता है, बॉक्स के जैसे ही ट्रीट करना। तो ठीक ऐसे ही ये जो नेविगेशन बार है हमारा, इस मेनू को भी हम चाहेंगे ऐसे ऐसे हो जाए, नहीं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जो नेविगेशन मेनू है, तो हेडर सेक्शंस के अंदर में आना, उसके अंदर में क्या है, नैब है, नैब के अंदर में आना है, नैब के अंदर में एल आई है, एल आई में पहले जो ये डॉट डॉट है लिस्ट स्टाइल से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हटा दिए, तो एल आई पे जो करना था वो कर दिए, लेकिन हमको क्या, नैब मेन है हमारा, तो नैब का डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, फिर ये रो में आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ऊपर लिखो, देखो सीक्वेंस ध्यान रखना हम कैसे लिख रहे हैं, जो जैसे हैं ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे हम कंटेंट लिखे उसी तरीके से सीएसएस भी लिखने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूज हम नहीं हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले चेंज किया, इसका फ्लैक्स, सीक्वेंस में आ गया, सब आ रहा है, सब सीक्वेंस में। अभी सब चिपक रहा है, स्पेस तो नहीं बन रहा है। इन सब के बीच में अगर स्पेस देना चाहते थे तो हम क्या करते थे, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, जस्टिफाई, कौन सा, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू स्पेस दिया करते थे। चलो जस्टिफाई के थ्रू दे देते हैं, किस में दे देंगे, हेडर सेक्शन में, बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, क्या करेंगे इसमें, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, इवनली, सब पढ़े थे। फिलहाल हम लोग स्पेस इवनली कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सब स्पेस ले लिया होगा, अच्छा रन नहीं किए थे, रन कर दो, ले लिया सब। कलर चेंज कर रखे थे कि ताकि समझ आए कैसे नहीं। यहीं पे अगर हम स्पेस इवनली की जगह स्पेस अराउंड कर देंगे तो दोनों साइड से थोड़ा सा लेगा, बाकी ज्यादा लेगा, देख रहे हो, ठीक है। अब ये सब क्या है ना कि हॉरिजेंटली नहीं ले रहा है, ये हॉरिजेंटली ले लिया, वर्टिकली नहीं ले रहा है, तो वर्टिकली करने के लिए क्या किए थे, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, आ गया दोनों। हाइट थोड़ा सा इसका बढ़ा दो, बोलो हाइट थोड़ा बढ़ा लो, 50 पिक्सल से 60 पिक्सल्स का ले लो, हाइट 50 पिक्सल्स का ले लेना। अब ठीक है, सब सेंटर में है। उन सब का बैकग्राउंड जो बेवजह लगा रखे थे उसको हम हटा देते हैं, जरूरत तो नहीं है हमको, इन सब का बैकग्राउंड हम हटा देते हैं। हाँ, कोई सीएसएस और लिखना हुआ तो लिखेंगे बाद में, बैकग्राउंड हटा दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है सबका। इन सब के बीच में स्पेस चाहिए, कैसे स्पेस देंगे, मार्जिन ले लेते हैं, हाँ गैप भी ले सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स है, तो नैब में हम लोग यहाँ पे इसमें गैप लगा सकते हैं, या नहीं तो वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, मार्जिन लगा देते हैं लेफ्ट राइट से, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। सर्च आइकन वगैरह लगाने के लिए बता रहे हैं वो लगा लेना अपना, हम फिलहाल उसको छोड़ दे रहे हैं, हमारा फोकस इस पे होगा। इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो क्या बताए थे, यूजर सेलेक्ट प्रॉपर्टी होता है, H2 को बोलो कि यूजर सेलेक्ट प्रॉपर्टी को नन कर देना, कि कोई भी इसको सेलेक्ट नहीं करे। क्या कर दिया, ये नन कर दिया, ठीक है। ये नैब वाले और हेड, किस में, यूजर सेलेक्ट में, ये अल का बात कर रहे हो, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है ना हमको अभी, तो नन कर दिया, ये यूजर सेलेक्ट ही बताएगा, ठीक है, हो चुका है लगभग। अब थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग कर दोगे, जब होवर करे तो कलर वगैरह चेंज होता, जो करना वो कर सकते थे। तो एक काम करते नहीं, सर्विस में हम चाहते थे कि सर्विस देना चाहते थे, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, इस तरीके से सब मेनू ओपन करना चाहते थे, तो एक आइकन लगा लेते हैं इसमें। आइकन लगाने के लिए बताए हैं कैसे लगाएंगे, फॉन्ट ऑप्शन, यहाँ पे आइकन, एरो ले लेंगे, नीचे वाला एरो देखना, डाउन एरो कोई है, ये, ठीक है। या कोई और एरो पसंद होता कोई और जगह से तो उसको भी हम लोग
उठा लेते हैं, फिलहाल यही उठा लेते हैं। इस एरो को कहाँ रखना चाहोगे? इस सर्विस वाले में, इस एल आई के अंदर ही। तो इस एल आई में सर्विस के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। लेकिन अभी कुछ भी शो नहीं हुआ होगा, सीडीएन लिंक लगाना होगा, तो हम लिंक लगा लेते हैं। फॉन्ट यहाँ पे स्टाइलिंग कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबका उठा लेता है ये। तो लेटेस्ट वर्जन वाले को उठा के लगा देते हैं। कहाँ लगाएंगे इसको? हेड में, ठीक है। हेड के अंदर में टाइटल्स के नीचे लगाएंगे। लग चुका है, इधर आ भी गया होगा, अब आ चुका है। सर्च वाले को भी लगा ही देते हैं अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो। सर्च वाले आ जाएंगे सर्च बॉक्स में, नहीं यहाँ पे। आ चुका है। एडजस्ट तो कर ही लोगे कि कर ही दे? हो जाएगा ना एडजस्ट? वैसे तो मुझे टाइम लगेगा नहीं करने में। हेडर, हेडर के अंदर में डॉट सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स का पोजीशन क्या कर देंगे? रिलेटिव। और सर्च बॉक्स के अंदर में जाएंगे हम आइकन्स के पास। हेडर डॉट सर्च बॉक्स के अंदर में जो आइकन है उसका पोजीशन क्या कर देंगे? एब्सोल्यूट। इसको कर दो अब राइट से 0 करो। ठीक है, थोड़ा वो इनपुट बॉक्स का हम हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। तो यहीं पे आ जाओ। हेडर, हेडर के अंदर में जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर में जो इनपुट टैग है इसका क्या कीजिए, थोड़ा सा पैडिंग इसमें डाल दीजिए 10 पिक्सल्स का। ये चारों साइड से पैडिंग लेगा तो हाइट विड्थ बढ़ा लेगा। ज़्यादा हो गया 5 पिक्सल्स कर दो। आ चुका है। इसको राइट से क्या करो, 5 पिक्सल्स की दूरी पे रखो और टॉप से भी 2 पिक्सल्स की दूरी पे। अब टॉप से क्या करो, 50% कर दो, आ जाना चाहिए। ज़्यादा चले गया, इसको एडजस्ट कर लेंगे उस तरीके से। ठीक है, बाकी एडजस्ट कर लेना, हमारा काफ़ी है उतना भी। जितना रखना होगा जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। 5 पिक्सल्स भी ज़्यादा लग रहा है तो 3 पिक्सल्स, इसको कर दो 20। ठीक है, वो एडजस्ट कर लोगे वहाँ पे। हो चुका है। जब हम इस पे होवर कर रहे हैं, जैसे हम होवर करें तो क्या होना चाहिए? ये मूवमेंट हो जाना चाहिए, यही ना? तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए ऊपर आ जाओ, जहाँ था एल आई, हमारा एल आई यहीं पे टारगेट किए थे। एल आई वाले पे आ जाओ कि जब हम हेडर के अंदर में थे और उसके अंदर में जो नैब था, नैब के अंदर में जो एल आई है, एल आई के होवर पे करें या पर्टिकुलर उसको टारगेट करना होगा अब हमको सर्विस वाले पे? नहीं, तो एक तो तरीका है कि इसमें कोई क्लास या आईडी दे दे कुछ भी। ठीक है, इसको टारगेट हम कैसे करेंगे? कोई तो तरीका होना चाहिए। या नहीं तो एक और तरीका था हमारे पास, एल आई में nth चाइल्ड कर दे और बोलते हैं कि सेकंड वाले को उठा लेना। चलेगा नहीं? ये भी कलर चेंज करके देख लो। कर दिया हम उसको टारगेट।
अलग अलग तरीका है, फिलहाल ये तरीका बहुत गलत है, 2 3 नहीं यूज करना है, हम कर ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, जब हम इस पे होवर करें तो क्या होना चाहिए, एरो ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए। तो हम बोले नहीं 2 पे जब होवर करे तो, जब कब क्या करें, होवर करे तो, तब फिलहाल होवर पे वो रेड होगा। होवर पे रेड थोड़े करना था, क्या करना है, जब होवर करे तो उसके अंदर में जो आई है, आई टैग, उसको क्या करें हम, ट्रांसफॉर्म कर दें, रोटेट। कितना रोटेट करना है, तो 180 डिग्री। क्या करना है, 180 डिग्री। देखो क्या करता है, कर दिया ऊपर की तरफ, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दिया। तो इसको कैसे कम किए थे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पर थे, कर दो 0.5 सेकेंड के लिए। सही है, कोई दिक्कत हो रहा है ना। बस क्लॉकवाइज करना है तो रोटेट में हमारे यहाँ पे होगा डायरेक्शन भी शायद, रोटेट में तुम्हारा, अच्छा यहाँ भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन में बताए थे ना, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, उसमें अलग अलग करके देख लेना किस में किस डायरेक्शन में हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन वहां से हो जाएगा। फिलहाल हमारा हो चुका है, अब चाहते थे कि नीचे कंटेंट था वो भी शो हो जाए, वो भी करना था। तो एक कंटेंट तो पहले होना चाहिए ना हमारे पास, और क्या कंटेंट देना है नहीं देना है, कंटेंट कौन बताएगा, एच टी एम एल में पहले कंटेंट तो दे दो, कहाँ कंटेंट देना है, इस एल आई के अंदर में, इसी एल आई के अंदर में कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। तो इस एल आई के अंदर में हम क्या करते हैं, कंटेंट दे देते हैं। तो फिर से एक ब्लॉक के अंदर में कंटेंट देंगे उस ब्लॉक को टारगेट करने की। अब बोलोगे सर डिव ले ले, फिर डिव लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करते हैं, वो सब भी लिस्ट आइटम होगा, या तो ओ एल या फिर यू एल ले लो, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में सारे कंटेंट्स को डाल देंगे। समझ आ रही बात, एक एल आई बनाए, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर्स, इस तरीके से हम दे देते हैं, ठीक है, 3 ही लेते हैं फिलहाल, पाइथन, और यहाँ पे दे देते हैं मर्ड। कोई दिक्कत, समझ आ गया यहाँ तक। अब ये लिखे होंगे तो वहां पे सब गड़बड़ कर दिया होगा, ये सब कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। एक काम करो, अब इसको CSS में आते हैं, ध्यान देना जहां पे हम लिख रहे थे वहीं पे होना चाहिए। यहाँ से हमारा सर्च बॉक्स नीचे वाले पे गए थे, तो अभी नैप पे है तो यहीं पे लिखना। हेडर के अंदर में आए हैं, हेडर के अंदर में नैप टैग के अंदर में थे, उसके अंदर में जो हमारा सेकेंड एल आई था, उस एल आई के अंदर में हम चले गए थे। तो एल आई के अंदर में कौन था, यू एल था, उस यू एल पे है, फिलहाल हम उस यू एल को बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, अब जब इस नैब के अंदर में एल आई गए, ये एल आई फिर यू एल के अंदर में एल आई, सारे एल आई को टारगेट कर देगा। बोल रहे नहीं जो तुम्हारा डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उसको टारगेट करना, तो अब डायरेक्ट को टारगेट करेंगे। यहाँ पे भी बोलेंगे सिर्फ तुम डायरेक्ट को टारगेट करना, डायरेक्ट ऐसे ही बोलते थे ना, जो तुम्हारा डायरेक्ट चाइल्ड होगा सिर्फ उसको टारगेट करना। फिलहाल ये लिस्ट स्टाइल रहने दो, ये समझ आया डायरेक्ट वाली बात। ध्यान से देखो, ये देखो, ये एल आई नैब के अंदर में डायरेक्ट में है, ये इनडायरेक्ट में है। तो अब इस पे क्या प्रॉपर्टी नहीं लगाना, जैसे अभी जो मूवमेंट वाले तो हम इस एल आई पे लगा रहे थे, तो हम बोलेंगे सिर्फ डायरेक्ट जो है उसकी बात करना तुम, अब उसके अंदर कोई है तो वहां पे मत पहुंचाना। तो उसको कैसे रोकेंगे, डायरेक्ट वाले से, इसीलिए हर जगह हम क्या कर दिए, सिंबल से लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, इस यूएलए में क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करो, पता चलेगा कि वो टारगेट किया है नहीं किया। एक बार कर रखे ऑलरेडी, क्या नहीं था, ठीक, कर लिया उसको टारगेट। ठीक है, फिलहाल इसको बोलो कि तुम अपना पोजीशन एब्सोल्यूट करो, क्या करो, पोजीशन एब्सोल्यूट करो। पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए करो ताकि तुमको पहचानना छोड़ दे, सब छोड़ दिया पहचानना, जहां है वैसे जैसे है। और जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट होगा तो तुम्हें याद होगा कि जो विड्थ है वो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं कि विड्थ मेरे अकॉर्डिंग हो, जैसे 200 पिक्सल्स, देखो अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो बढ़ा देंगे, 200 ज़्यादा हो गया, 150 कर देते हैं। ठीक है, ले लिया। टेक्स्ट अलाइन से इसको बीच में लेके चले आते हैं,
आ जाना चाहिए टेक्स्ट लाइन से, शायद ना काम करे, काम करिए। चला गया बीच में यार, लेफ्ट राइट जैसे रखना होता हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन सब के बीच में गैप रहता तो अच्छा रहता, या नीचे लाइन खींच देते तो बेहतर रहता, लाइन भी खींच देते तो भी बेटर रहता। तो हम क्या करते हैं, फिर से टारगेट करते हैं यहाँ पे, उसको एडजस्ट बाद में हम करेंगे कैसे, तो हेडर, अच्छा यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा, एल आई यू एल तक, यहाँ तक तो ठीक ही था। अच्छा यूएल के अंदर में जो एल आई है, हो सकता है हम फिर से एल आई ले, तो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो डायरेक्ट है सिर्फ उसका बात करो। अभी क्या करना, तुम मार्जिन ले लेना बॉटम से 10 पिक्सल्स का, अभी ज्यादा होगा तो कम कर देंगे, वहां पे 10 पिक्सल्स का ले रखा है, ठीक। और हम क्या बोलते हैं कि तुम क्या करना, बॉर्डर भी ले लेना बॉटम से 2 पिक्सल्स का, सॉलिड ले लेगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा तो ब्लैक ले लिया होगा। कैसे आ रहा है बैकग्राउंड नीचे से, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा पैडिंग कर देते, या यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, टेक्स्ट अलाइन करने की जगह पैडिंग कर देते तो बेहतर रहता। पैडिंग ले लो 10 पिक्सल्स का, थोड़ा सा स्पेस बना लिया होगा, अब सही लग रहा होगा नहीं, ठीक है। बट हम चाहते थे नहीं सर्विस के नीचे सही से खुले, यहाँ नीचे से, तो एक काम करें ना, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, और जब हम इस पे होवर कर रहे हैं, या जो सेकेंड चाइल्ड था इसका पोजीशन क्या कर देते हैं, रिलेटिव, सेकेंड चाइल्ड का पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। तो हेडर के अंदर में आओ और बोलो जो नैब है उसके अंदर में डायरेक्ट चाइल्ड जो एल आई है, एल आई का जो सेकेंड नंबर चाइल्ड है, nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, यहाँ पे सेकेंड को टारगेट किए। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हम ये टू वाले तरीका सही नहीं है बट हम अभी कर रहे हैं। क्या बोले, इसका पोजीशन क्या करता है ना, रिलेटिव, अब इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा, ये उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। इसको हम बोले क्या करो, हाँ एल आई कहाँ किया थे, रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट है, इसको बोलो कि तुम क्या करो, टॉप से 0 पिक्सल्स पे चले जाना। तो अभी फिलहाल उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, तो 0 से जाएगा, हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, टॉप से क्या करो 10 पिक्सल्स पे चले जाओ, चला गया। तो क्या करना है नहीं करना उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो 10 की जगह इसको बोलो अब थोड़ा 30 कर दो, देख लो कितना पे जा रहा है, सही, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट से और इधर लेके आ जाते हैं कि लेफ्ट से 0 हो जाओ, ठीक है, लेफ्ट से 0 कर लिया, और लेके जाना होता तो चले जाता, बट ये चाहते हैं कि अभी तुम शो मत करना, जब होवर करे तो शो करना। क्या करे, होवर करे तो शो करना, या टॉप अगर 0 कर दे, एक और तरीका हो सकता था, टॉप 0 कर दिए, तो अब क्या हुआ, वो ऊपर चिपक गया नहीं, तो जो हमारा वो था उसमें क्या कर रहे हैं, अभी ये रहा, इसको बोलो पैडिंग एक बार लगा के देखना, पैडिंग बॉटम से, पैडिंग काम नहीं करेगा, ठीक है, वही टॉप से ही रहने दो, उसको एडजस्ट करते हैं, पैडिंग रहने दो 30 पिक्सल्स, वहां पे आ चुका है। अच्छा अभी शो नहीं होना चाहिए, जब हम ओवर करें तो शो होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, अभी बोलते हैं कि तुम अपना डिस्प्ले नन रखो, गायब हो जाएगा वो, जब इस पे होवर करे तो शो होना चाहिए। तो किस पे होवर कर रहे थे, यहाँ पे जब होवर कर रहे थे तो यहाँ तक तो ठीक था, तो जब इस पे होवर करे तो ये तक टारगेट कर चुके थे। हम फिर से बोल रहे हैं, जब तुम्हारे पे होवर हो तो एक काम तो कर रहे थे, आई को तो मूवमेंट कर रहे थे, आई के साथ साथ क्या करना है तुमको, यूएल जो है तुम्हारे पास, उस यूएल का क्या करना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। क्या करना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम करना था तो ट्रांजिशन लगा देते। अच्छा जब दो प्रॉपर्टी लगा रहे थे, इसको कोमा देके भी तो लिख सकते थे, कोमा दे के लिखने में प्रॉब्लम ये होता है कि ये भी उस पर अप्लाई हो जाता, वो भी उस पर अप्लाई हो जाता, ठीक है, इसलिए हम सेपरेट लिख दिए। समझ आ रहा है कैसे यहाँ पे नीचे लेके आ गए,
अब हम चाहते क्या कि जब जावा डेवलपर्स पे है तो एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपन हो जाए, जैसे वहां पे हो जाता था, लेफ्ट साइड में ओपन हो जाए। अभी ये गैप बना दिया है इसमें, तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये लेके जाने के लिए। इसको टॉप से ना थोड़ा सा नजदीक लेके जाने के लिए। और अगर हम टॉप ना लगाए तो तब कहाँ पे था? अभी इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये रहने दो, टॉप मत लगाओ। जब जावा पे आए तो हम लेफ्ट में खोलना चाह रहे थे, या सपोज करो मर्न पे आए तो लेफ्ट में खोलना चाहते, तो मर्न के जगह पे जावा कर दे रहे हैं और जावा की जगह पे मर्न कर दे रहे हैं कि जावा वाले को नीचे वाले को खोलेंगे, ऊपर वाले में भी खोलते, वही रहने देगी, चेंज करके बताएं। मतलब एक और मेनू जैसे उसमें नहीं खुलता था, जब जावा पे आए तो इधर भी नीचे खुल जाएगा, तो जावा को यहीं रख के खोल दे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में कहीं पे, तो कंटेंट तो होना चाहिए। इसका मतलब इस बार इसमें ऐड करना चाहते हैं, इस एल के अंदर में ऐड करेंगे। फिर से यूएल या ओएल को ले लोगे, इसीलिए हम डायरेक्ट पे टारगेट कर रहे थे कि कहीं दूसरे वाले पे मत चले जाना। फिर से यूएल लिए, इस यूएल में फिर से एल लेंगे, और इस एल में सपोज करो कोर जावा लिख देते हैं, फिर से एल एडवांस, ठीक है, एल और क्या हो जाएगा, फुल स्टैक। इस तरीके का कंटेंट हो जाता। अभी ये फिर गंदा कर दिया होगा, वहां पे आ रहा है, सब इसमें आ गया। क्यों इसमें आ गया? क्योंकि हम टारगेट सही से नहीं किए होंगे। ध्यान से देखते हैं टारगेट क्या किए होंगे। एल के अंदर में यूएल पे सीधा टारगेट नहीं कर देते, अंदर वाले पे भी कर देते। हम बोले सिर्फ डायरेक्ट वाले की बात करना, तो तुम पहले अभी यहाँ होवर यूएल, सिर्फ डायरेक्ट वाले की बात करना, सिर्फ डायरेक्ट वाले की बात करना। इसमें एल अच्छा, इसके अंदर में तो हम नहीं रखे कोई, नहीं तो होता तो यहाँ पे भी बोलते सिर्फ डायरेक्ट की बात करना, सब जगह डायरेक्ट की बात करना। यहाँ पे जो एल है, एल के अंदर में जो यू एल है, ये भी डायरेक्ट की बात करना, और कहीं लिख